वेलकम बैक गाइस। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसी वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में हम लोग 500 से 600 लाइक का एम रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता तो नहीं है, लेकिन तब भी थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो 4 अगस्त 1892 में एंड्रयू एंड एबी की जो है डेड बॉडी मिलती है उनके खुद के घर में ही। इन दोनों विक्टिम को जो है वो किसी कुल्हाड़ी से हमला किया गया था, लेकिन पुलिस का शक होता है वो इनके बेटी के ऊपर होती है, जिसका नाम है लीजी। तो अभी एक औरत जो है वो कुल्हाड़ी की वो धार को बढ़ाई थी किसी की ठुकाई के लिए। प्रेजेंट टाइम में एक औरत जो है अपने घर से निकलती है थोड़ा सा दौड़ने के लिए, लेकिन वो देखती है कि औरत जो है वो कुल्हाड़ी के साथ खड़ी है। अचानक से वो गायब हो जाती है, लेकिन जब इस औरत को लगता है कि वो अभी सेफ है, तभी इसके ऊपर वो हमला होता है कुल्हाड़ी से। तो दोनों दोस्त सूजी एंड टाया स्कूल से वापस लौटने के बाद जो है टाया अपने छोटे भाई को जो जान से मार देती है, वो भी कुल्हाड़ी से। लेकिन ये टाया का सपना होता है। टाया के प्रेजेंट टाइम में 2 भाई होते हैं, जिनका नाम होता है कैलेब एंड जैक। जो औरत भागने गई थी उसका नाम में भी जीना होता है। जीना के घर में टाया जब वो बेबी सिटर जैसे काम की थी। टाया जानती है मिखेल एंड जीना को, शायद से वो पति पत्नी होंगे। टाया का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है कार्ल। जब ये दोनों घर पे बात कर रहे थे तो बाहर से टाया देखती कि उसके रूम में कोई है। अपने रूम में जाके चेक करती, लेकिन उसके रूम में कोई होता नहीं है। वैसे टाया जो है वो काफ़ी अच्छी सिलाई करती है, उसके कपड़े काफ़ी वो डिज़ाइन वो बनाती है। टाया की जो आंट जो होती है जिनका नाम है डायना, उनको कोई दिमाग की बीमारी होती है, तो वो अभी मेंटल असाइलम में होते हैं। टाया को पता लगता है वो लीजी नाम की जो औरत होती है वो कुल्हाड़ी से अपने फैमिली को मार दी थी। तो टाया को ऐसा लगता है कि लीजी जो है वो किसी डीमन के कब्जे में आ गई थी। वो इस चीज़ को ऊपर नेट में काफ़ी देखती है लीजी के बारे में, जिसमें लिखा हुआ था कि वो एक ठुकाई वाली है। टाया जब सो रही होती है तो उसे कोई अनजान गांडू बुलाता है। टाया उठ के देखती है कि उसके सामने कोई औरत है जिसकी आंखें की पुतलियाँ फैल चुकी थी, वो भी कुल्हाड़ी के साथ। वही गांडू औरत जो है वो कुल्हाड़ी देती है टाया को, क्योंकि वो चाहती है कि टाया जो है इस कुल्हाड़ी के साथ अपने छोटे भाई को मार दे। लेकिन टाया जो है इस कुल्हाड़ी को जब पकड़ दे तो गलती से उसके पैर पर थोड़ा सा कट जाता है। अगले दिन जो है टाया उठ के देखती है कि उसके आसपास खून गया है। उसको जैसे तैसे साफ करके आगे बढ़ती है। टाया मिलती है एक साइकाट्रिस्ट है। वो कहती है कि उसकी जो आंट है बहुत साल पहले जो है अपने बच्चे को मार दी थी जब वो 16 साल की थी। इस चीज़ को लेकर टाया जब वो परेशान रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी एक दिन ऐसे काम करेगी। लेकिन साइकाट्रिस्ट कहते हैं कि उसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि थोड़े से मेडिसिन खा के। तब भी टाया कुछ सुनते नहीं है, वो चली जाती है यहाँ से। तो 2 पुलिस वाले मिलते हैं टाया से। टाया कहती है कि वो मिखिल एक गांडू आदमी था जो कि ऐसे कुछ गंदे टाइप के फ़ोटो भेजा था उसे एंड मैसेजेस भी। तो हो सकता है कि मिखिल जो गिना के साथ रहता था, दोनों के बीच कुछ ठीक से कुछ चल नहीं रहा होगा। तो जीना परेशान होकर वो सुबह दौड़ने के लिए जाती थी, क्योंकि जब गिना दौड़ने के लिए गई थी उस दिन तो फूल फेंक के वो गई थी। इसका मतलब ये है कि मिखिल ने कोशिश किया होगा गिना के गुस्से को शांत करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं होगा ये चीज़। मिखिल जो है वो घर में झाड़ू साला किसी औरत की कपड़े को जब वो सूंघ रहा होता है साला, इसका मतलब यही है कि मिखिल एक हबस एंड गांडू आदमी होता है। तभी एक क्लासमेट जो होती है मे बी टाया का, वो अकेली जंगल में जाती है ताकि मे बी कुछ चिलिंग करने के लिए या फिर शॉर्टकट लेने के लिए। पहले तो वो कुछ अजीब सी आवाज़ सुनती है उसके आसपास, उसे लगता है कि कोई है उसके आसपास जो कि छुप के नजर रख रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है एक गांडू औरत जो है कुल्हाड़ी के साथ इस लड़की के ऊपर हमला करके मार देती है। टाया अपने दोस्त सूजी को कहती है कि उसे गांडू सपने आते रहते हैं, इसमें कि वो अपनी फैमिली को मारती है। दोनों के बीच जो बातें चल रही थी टाया की मॉम सुन लेती है, क्योंकि वो जो डिवाइस रखे थे जिससे वो बातें सुन पाते थे वो एक्चुअली वो छोटे बच्चे के लिए होता है, ताकि वो बच्चा रोए तो वो जाके उसे संभाल सके। लेकिन टाया की मॉम जो है वो टाया की बातें सुनने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अभी दोनों ऑफिसर कहते हैं टाया को कि अभी जो है केट एंड जीना अभी गायब हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ठुकाई वाली जो होती है कुल्हाड़ी के साथ मैं भी उनकी लाशों के साथ कुछ करती होगी, नहीं तो अभी तक मिल जाना चाहिए था डेड बॉडी पुलिस को। टाया कहते हैं कि जो केट है वो बेबी सिटिंग करती थी गीना के हाउस में, गीना के घर में। इसका मतलब ये है कि जो मिखिल उस घर में जो होता है वो गांडू हवस इंसान, मैं भी उसकी गंदी नज़र होगी केट के ऊपर। टाया एंड सूजी जो है वो मेंटल असाइलम में जाते हैं, क्योंकि आज जो है वो आंट डायना से मिलना था। सूजी बाहर इंतज़ार करती है, टाया अकेली मिलने जाती है अपने आंट डायना से। तो पागल आंट कहती है कि टाया जो है वो एक गांडू लड़की बन जाएगी भविष्य में, वो अपने फैमिली को मार देगी बुरी तरीके से। तभी जो है ये आंट जो होती है डायना टाया के ऊपर बंदर की तरह उछल पड़ती है। जैसे तैसे इस चीज़ से टाया निकल के चली आती है। लेकिन एक चीज़ वो कहती है कि आंट डायना उस झाटू औरत को देखने के बाद जो है ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई है एंड ये एक शराब की तरह है जो कि आगे वाले जनरेशन में जाती रहेगी। टाया के जो डैड होते हैं
उनका भी इसे साइकियाट्रिस्ट से मिलना होता है बीच बीच में। टाया की मॉम कहते हैं कि डायना आंट जो है वो एक दिन काफ़ी पी के वो पड़ी थी अपने रूम में। टाया की मॉम उस दिन देखी थी एक कुल्हाड़ी उसके साथ था, उसके आसपास जो है काफ़ी खून गए हुए होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहती कि ठुकाई किसकी हुई थी। तो मैं भी अगर देखा जाए तो ये उस दिन का सीन होगा जिस दिन अपने बच्ची को या फिर बच्चे को मार दी होगी आंट डायना ने। दूसरी तरफ से सूजी को पता नहीं उसके गांड में क्या मस्ती होती है, वो एक तरीके से पागल हो जाती है। ब्लेड से वो अपने हाथ को थोड़ा बहुत काटने लग जाती है। हवस इंसान मिखिल जो है उसके रूम में वो कुछ 18+ वाली फ़ोटो देख रहा था मज़े से, लेकिन दरवाज़ा नॉक होता है उसके रूम का। जब वो दरवाज़ा खोलता है गुस्से में तो कोई ठुकाई कर देता है कुल्हाड़ी से मिखिल की। टाया एंड उसका काला बॉयफ्रेंड जो है एक रेंटेड हाउस में चले जाते हैं। इस रेंटेड हाउस में एक जो बुढ़िया औरत होती है, जो ये रेंटेड हाउस होती है वो लिजी का होता है इनके हिसाब से। अभी के लिए इस घर में जो एक बुढ़िया औरत रहती है, एक रात के लिए ये लोग कमरा बुक करते हैं टपाटप के लिए। अभी रात के टाइम में जो टाया नीचे जाके थोड़ा सा देखती है तो इस घर में एक कुल्हाड़ी होती है, साथ में सिलाई की मशीन, क्योंकि लिजी जो है वो सिलाई करने में भी काफ़ी अच्छी थी। टाया फ़ोन करके सूजी को कहती है कि उसके सारे कपड़े जो है उसके घर में जाके सभी कपड़े एक जगह में पैक करने के लिए। रात के टाइम में जो है बूढ़ी औरत ये जो टाया होते हैं दोनों मिलके वो बुलाते हैं लिजी की आत्मा को, जिसके बाद जो है टाया पागल हो जाती है। वो कहती है कि लिजी ने जो है अपने माँ बाप के ऊपर टोटल 81 बार हमला किए थी। मतलब लिजी के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि इतने बुरी तरीके से उसने माँ बाप को अपने मार दी थी। इतना बोल के जो टाया कुल्हाड़ी से किसी बूढ़ी औरत के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इसके बाद टाया की आंखें खुलती है, वो देखती है कि जो बूढ़ी औरत जो उसके ऊपर चिल्ला है ये, तो हो सकता है कि ये सब काम जब ये लोग किए होंगे तो टाया पागल हो चुकी होगी थोड़ी देर के लिए। रात के टाइम में चाहे कोई अनजान जो है वो किसी असाइलम से या फिर किसी जगह से वो भागता है या फिर भागती है। अभी जो है सूजी वो टाया के घर में होती है कपड़े लेने के लिए, कपड़े पैक करने के लिए, लेकिन वो अपने कुछ आवाज़ सुनती है उसके आसपास कपड़े जहाँ पे होती है बहुत सारे, उसमें एक कपड़ा मिलती है जिसमें खून लगा हुआ था। तभी एक अनजान चीज़ जो उसके ऊपर हमला कर देती है कुल्हाड़ी के साथ। अभी जो है पुलिस को भी वो लाशें मिल चुकी थी, लेकिन 2 लाशें मिली थी। उस रेंटेड हाउस से जो है निकल के टाया एंड कायल वापस घर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाया अपने दोस्त सूजी को फ़ोन करते वो उठाती नहीं है। जब ये दोनों घर में पहुंचते हैं तो घर के अंदर कोई होता नहीं है। एक छोटे से जगह में जो है टाया मिलती है कैलेब एंड जैक से। वो कहता है कि सूजी जब मर चुकी है। तभी जो है एक अनजान औरत जो है वो हमला करती है कायल के ऊपर कुल्हाड़ी से। टाया देखती है कि उसकी जो आंट डायना जो है वो मर चुकी है किचन में। टाया देखती है अपनी मॉम को जो कि काफ़ी खुश थी ये सब करने के बाद। इसका मतलब ये है कि ठुकाई वाली जो है प्रेजेंट टाइम में वो टाया की मॉम ही होती है। टाया कोशिश करती है उसकी मॉम को से बातों से संभालने की, समझाने की। टाया को लगता है कि उसकी मॉम अभी कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा जो है वो पागल हो जाती है। अभी टाया की जो मॉम है वो अभी चाकू पकड़ लेती है मारने के लिए। वो कहती है कि आंट डायना जो है उस बच्चे को नहीं मारे थे। टाया की मॉम कहती है कि वो किसी छोटे बच्चे को मार दी थी बुरी तरीके से। इसके बाद जो है टाया की मॉम की जो आंखों की पुतलियाँ होती है वो फैल जाती है जब वो मारने वाली होती है टाया को चाकू से। तभी एक पुलिस वाली जब गोली मार देती है टाया की मॉम को। इसके बाद जो है थोड़े ही दिन के बाद इनको लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन मे भी ये जो कर्स होती है या फिर श्राप वो इनके घर में आगे भी चलती रहेगी। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि टाया जो अपने बच्चे के ऊपर हमला करे। टाया को मारने से पहले वो जो कही थी उसकी मॉम ने कि वो किसी छोटे बच्चे को मारे थे, तो हो सकता है कि आंट डायना की बच्चे को मार दी होगी टाया की मॉम ने। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम लोग 500-600 लाइक कायम रखते हैं, जो कभी पूरा होता तो नहीं है, लेकिन तब भी थैंक यू सो मच फिर से जो अभी तक आपने सपोर्ट दिखाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।